हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्मार्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स का साइंस का प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, 2025-26। ड्यूरेशन कितना मिलेगा आपको? 2 आवर्स 30 मिनट्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 60। जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम फर्स्ट में क्या कहता है, देखो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। इस सेक्शन पेपर में 5 सेक्शन हैं, ए बी सी डी एंड ई। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिए हुए हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक है, कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है आपके। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक है, कंसिस्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ 2 मार्क्स ईच। यहाँ पर 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है 2 से 5 तक। सेक्शन 3 जो है 6 से 8 तक, कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। यहाँ पर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सेक्शन डी में 9 से 11 कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। यहाँ पर लॉन्ग वाले हैं 5 मार्क्स वाले। सेक्शन ई जो है 12 से 15 तक है, कंसिस्ट ऑफ केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, हैविंग 3 सब पार्ट्स, और इनके 3 सब पार्ट्स भी हैं। 8 देखो, देर इज नो ओवरऑल चॉइस। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं दे रखी है। हाउएवर इंटरनल चॉइस इज गिवन इन सम क्वेश्चंस। किसी में इंटरनल चॉइस दे रखी है और वाली, तो ए या बी में से आपको कोई एक करना है। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। इन क्वेश्चंस में खाली जो चॉइस है 1 या 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेक्शन ए देखो, क्वेश्चन 1, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 12 चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें 1 से लेकर 12 तक सब पार्ट में करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, चूज करना है। ठीक है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ब्रांचिंग, ग्रुपिंग और प्लांटिंग। तो क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग बोलते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप में अरेंज करते हैं कॉमन फीचर्स के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते थे? ग्रुपिंग। ठीक है, सेकंड देखो क्या कहता है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प अस टू ग्रो टॉल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हमें टॉल होने में और स्ट्रॉन्ग मसल बनाने में मदद कर? ए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन। कौन सा मदद करता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमें स्ट्रॉन्ग मसल्स को बिल्ड करने में और टॉल होने में मदद करता है। थर्ड देखो, अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड ओनली फ्रूट्स एंड मिल्क, नो ऑल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट अमाउंट। तो आंसर यही हो जाएगा, बैलेंस डाइट में क्या होता था? ऑल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट अमाउंट में होने चाहिए। फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सी चीज जो है मूवमेंट को शो कर रही है? रनिंग। क्या प्लांट रनिंग करते हैं? नहीं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मूवमेंट को शो नहीं करती। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, हाँ, ये मूवमेंट को शो कर रही है। फ्लावर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है तो मूवमेंट शो हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन ग्रास इन द अर्ली मॉर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या कहता है? सुबह के टाइम जो ड्यू बनती है यानी जो ओस है, वो एग्जाम्पल है मेल्टिंग का? नो। बी देखो, कंडेंसेशन, यस। कंडेंसेशन की वजह से ही तो क्या होता है? ड्यू बनती है। ठीक है, सिक्स्थ देखो, व्हेन वाटर इज कोल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस। जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर को कूल करा जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है ना। क्वेश्चन 7 देखो, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल फ्रॉम सैंड। रेत में से कंकड़ों को अलग किसके द्वारा कर सकते हैं हम? फिल्ट्रेशन नहीं, विनोइंग भी नहीं, हैंड पिकिंग भी नहीं, सीविंग, चालने के द्वारा। जब आप सीविंग करोगे तो क्या होगा? सैंड जो है नीचे गिर जाएगी और पेबल ऊपर रह जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखो क्या कहता है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करा जाता है? इवेपोरेशन से, है ना। 9 देखो, अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर, सॉल्ट एंड वाटर। एक स्टूडेंट है जिसको मिक्सचर दिया गया है चॉक पाउडर का, सॉल्ट का और वाटर का। शी वांटेड टू रिकवर बोथ चॉक पाउडर एंड सॉल्ट सेपरेटली। वो चॉक और सॉल्ट पाउडर दोनों को सेपरेटली क्या करना चाहती है? ऑब्टेन करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेथड। तो कैसे उसको अलग करना होगा, हमें सीक्वेंस बताना है। ए देखो, सीविंग, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखो, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन, हाँ। पहले जब फिल्ट्रेशन करोगे तो इस देखो जो चॉक पाउडर है वो क्या है? इनसॉल्युबल वाटर में है, तो इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे।
बाकी फिर इवेपोरेशन से हम क्या करेंगे, सॉल्ट को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फिल्ट्रेशन और उसके बाद इवेपोरेशन। तो देखो क्या कहता है, द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग डैश डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में ये रेस्ट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे नापा जाता है, थर्मोमीटर से, ठीक है। 12 देखो, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, क्या है, केल्विन, ठीक है। सेक्शन बी देखो क्या कहता है, क्वेश्चन 2, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, हमें ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ए देखो क्या कहता है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन प्लांट्स। और में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रूट इज रेडिश, रेडिश कौन सी रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट, और रेडिश प्लांट की लीफ में कौन सी वेनेशन होती है। तो आंसर देखो हमारे पास ये रहा, आंसर देखो, मोनोकोटिलेडन हैव अ सिंगल कोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन जो होता है उनके पास सिंगल कोटिलेडन यानी बीज जो होता है वो सिंगल होता है, पैरेलल लीफ वेनेशन इसमें पाई जाती है, एंड फाइब्रस रूट सिस्टम इसमें होता है। वाइल डाइकोटिलेडन हैव टू कोटिलेडन, इसके दो कोटिलेडन होते हैं यानी बीज को दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। रेटिकुलेट लीफ वेनेशन इसमें पाई जाती है, और कौन सी रूट सिस्टम होता है इसमें, टैप रूट सिस्टम इसके अंदर होता है। बी देखो क्या कह रहा था, रेडिश रूट टाइप एंड लीफ वेनेशन हमें बताना है, तो रेडिश कौन सी रूट होती है बताओ, रेडिश हैज अ टैप रूट, रेडिश के पास कौन सी रूट होती है, टैप रूट होती है। अब तुम बताओ टैप रूट है तो कौन सी वेनेशन होनी चाहिए, रेटिकुलेट, तो क्या लिखोगे, द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, कौन सी वेनेशन है इसकी, रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमें इसको कन्वर्ट करना है, 3 किलोमीटर टू मीटर। तो देखो 3 किलोमीटर है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 1000, 3000 मीटर, है ना। उसके बाद 549 मीटर को सेंटीमीटर में, तो बताओ 549 मीटर है, 549, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 549 और डबल जीरो, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, इसमें से भी हमें कोई एक ही करना है, या तो ये ए या तो बी। बी वाला पार्ट देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट और डिफाइन मैटर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास, हमें मैटर डिफाइन करना है और एसआई यूनिट हमें मास की बतानी है, ठीक है। आंसर हमारे पास ये रहा देखो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, सो ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू देम। क्या कहता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं कंप्लीटली, और जिसकी वजह से हम क्लियरली उनके थ्रू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लियर ग्लास जो है यानी कांच जो है वो, वाइल ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, और ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइट को पास होने नहीं देते, ब्लॉकिंग विजन इसमें होता है, यानी ये लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए वुड हो गया। अगला था डिफाइन मैटर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर जो है कोई भी ऐसी चीज है जिसके पास मास और स्पेस होता है, ठीक है। एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर, जितने भी मटेरियल होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, मैटर से बनते हैं। एसआई यूनिट जो है मास की वो क्या होती है, केजी होती है, किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, अटेम्प्ट आइदर ए और बी था इसमें भी, डिफाइन हैबिटाट, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ हैबिटाट। तो देख आंसर देखो, अ हैबिटाट इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट और ड्वेलिंग प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी हैबिटाट जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है। टू टाइप्स ऑफ हैबिटाट आर टेरेस्ट्रियल, पहला जो है टेरेस्ट्रियल जिसको लैंड हैबिटाट भी बोल सकते हो, और दूसरा है एक्वाटिक जिसको वाटर हैबिटाट भी बोल सकते हो, ठीक है। फिफ्थ का बी देखो क्या कहता है, राइट एनी टू डिफरेंट फीचर्स ऑफ कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो ये फर्स्ट सम में भी आया हुआ था ना पेपर में, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, हॉट डेजर्ट कैमल जो होते हैं इनका एक हम्प होता है जिसमें ये फैट को स्टोर करते हैं, लॉन्ग पीरियड में ये बिना फूड और वाटर के हॉट कंडीशंस में रह सकते हैं।
कोल्ड डेजर्ट कैमल जो होते हैं इनके पास 2 हम्प होते हैं एंड अ थिक शैगी कोट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कोल्ड। सेक्शन सी देखो, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, हमें ए और बी में से कोई एक करना है, ठीक है। ए देखो, राहुल हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑलवेज फील वीक। राहुल को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वीक भी महसूस कर रहा है वो। द डॉक्टर टेस्टेड हिज ब्लड सैंपल एंड प्रिस्क्राइब्ड अ मिनरल सप्लीमेंट। राहुल का ब्लड टेस्ट करा जाता है और उसको एक मिनरल सप्लीमेंट करा जाता है। ही ऑल्सो एडवाइज हिम टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम इन हर डाइट। और उसको सलाह दी जाती है कि कुछ और फूड आइटम जो है अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज सफरिंग फ्रॉम। तो राहुल जो है कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से सफरिंग कर रहा है, तो देखो इसको जनरली ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है और वीक महसूस कर रहा है, तो इसके लिए इसमें आयरन की कमी होगी, एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है। विच फूड लैकिंग इन दिस डाइट, तो आयरन की वजह से एनीमिया होता है। सजेस्ट some food item that he should include in his diet to overcome his problem। तो आयरन जिससे मिलता है उसको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा इसकी डाइट में। और देखो बी, why it is important to chew food properly while eating mindfully। mention any two clean eating habit that keep us healthy, जो हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आंसर देखो, सेक्शन सी, फर्स्ट का आंसर देखो, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज ही सफरिंग फ्रॉम, किससे सफर कर रहा है वो, एनीमिया से। सेकंड देखो, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हिज डाइट, उसकी डाइट में कौन सा फूड कंपोनेंट कम होगा, तो आयरन मिनरल है, किसकी कमी हो सकती है। थर्ड देखो, सजेस्ट सम फूड आइटम दैट ही शुड इंक्लूड इन हिज डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आंसर देखो, ही शुड इंक्लूड आयरन रिच फूड सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, रेड मीट, लेंटिल्स एंड बीन्स इन हिज डाइट। तो उसको अपनी डाइट में ऐसा खाना इंक्लूड करना चाहिए जिससे जनरली आयरन मिलता है, जैसे पालक हो गया, रेड मीट हो गया, दालें हो गई और बीन्स वगैरह हो गए, ठीक है। सेकंड देखो बी पार्ट, इम्पोर्टेंट क्यों है खाने को च्यू करना, और क्लीन ईटिंग हैबिट हमें बतानी थी। आंसर देखो, च्यूइंग फूड प्रॉपरली एड्स डाइजेशन बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्स इट विद सलाइवा। च्यूइंग फूड जो है वो डाइजेशन को आसान बनाता है। टू क्लीन ईटिंग हैबिट्स आर वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग एंड वॉशिंग ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थ्रूली बिफोर कंजप्शन। तो दो क्लीन ईटिंग हैबिट जो है, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल जो है हमें कंजम्पशन से पहले उसको साफ से धो लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन द टर्म रेक्टिलिनियर मोशन। हमें रेक्टिलिनियर मोशन को एक्सप्लेन करना है, सर्कुलर मोशन को बताना है एंड पीरियोडिक मोशन विद वन एग्जांपल ईच, और तीनों का एक एक एग्जांपल भी देना है। देखो यहाँ पर रिपीट्स इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल। तो पीरियोडिक मोशन है वो ऐसी मोशन होती है जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करती है। एग्जाम्पल के लिए स्विंग ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम होता है ना घड़ी में, वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। क्वेश्चन 8 देखो, आइदर अटेम्प्ट ए और बी। व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो मैग्नेटिक मटेरियल देखो क्या होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, जो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, एग्जांपल के लिए आयरन। while non-magnetic material are not attracted to a magnet। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट के टूवर्ड्स, एग्जांपल के लिए प्लास्टिक। बी क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म, मेंशन एनी थ्री कंडीशन। हमें तीन कंडीशन भी बतानी है। अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म इफ इट इज हीटेड स्ट्रांगली, अगर उसको बहुत ज्यादा गर्म करा जाता है तो भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। हैमर्ड रिपीटेडली, और लगातार अगर उसको हैमर से मारा जाए तो भी उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। और ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट मल्टीपल टाइम्स, और ऊंचाई से बहुत बार गिराए जाने पर भी उसका मैग्नेटिज्म कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है और एक टाइम पर आके खत्म हो जाता है, ठीक है। सेक्शन डी देखो 9, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को इन ऑप्शंस को चूज करते हुए। फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी,
रेन हार्वेस्टिंग, एयर एंड लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट देखो, अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन कार इज, कार में यूज होने वाला फ्यूल जो है वो क्या है? पेट्रोल। तो क्या लिख दोगे? पेट्रोल। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या लिख दोगे? सोलर एनर्जी। थर्ड देखो, पेट्रोलियम एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। क्या कहोगे? फॉसिल फ्यूल। ठीक है। फोर्थ देखो, कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, या रेन हार्वेस्टिंग कह सकते हो। उसके बाद, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या मिक्सचर है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैच द कॉलम्स, ए और बी की मैचिंग करनी है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? वाटर टू आइस, वाटर का आइस में बनना, इसी को तो फ्रीजिंग कहते हैं। वाटर साइकिल, कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर, ये आंसर हो जाएगा। कंडेंसेशन में क्या होता है बताओ? कूलिंग ऑफ वाटर वेपर एट अ हायर एल्टीट्यूड, ये आंसर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फॉग जो है ये क्लाउड का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्वेश्चन 11 देखो, अटेम्प्ट आइदर वन और टू, वन और टू में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और में देखो सेकंड, व्हाट इज सोलर सिस्टम? नेम एनी फोर बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ इट, और चार इसके हमें पार्ट बताने हैं। व्हाई इज द सन कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सेंटर जो है सन को क्यों कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो देखो, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। सैटेलाइट क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है जो लार्जर ऑब्जेक्ट के चारों ओर जो है रिवॉल्व करती है, यानी उसका चक्कर लगाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सेकंड देखो, व्हाट इज सोलर सिस्टम? नेम एनी फोर बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ इट। द सोलर सिस्टम इज ग्रेविटेशनली बाउंडेड सिस्टम ऑफ सन एंड इट्स ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट। सोलर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके और ऑब्जेक्ट जो उसके चारों तरफ घूमते हैं उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। फोर बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ इट, सोलर सिस्टम के जो चार बॉडीज हैं उनके नाम बताने थे, तो सन हो जाएगा एक, अर्थ हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, मून हो जाएगा, जुपिटर, सैटर्न, बहुत सारा लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी चार आप लिख सकते हो। और वाला देखो, वाई इज द सन कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? सन को सोलर सिस्टम का सेंटर क्यों कहा जाता है? द सन इज कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम बिकॉज, ये सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर कहा जाता है क्योंकि ऑल प्लेनेट एंड सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिट अराउंड इट ड्यू टू इट्स इमेंस ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि सारे के सारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लेनेट है और सेलेस्टियल बॉडी है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इसीलिए इसको हम सोलर सिस्टम का सेंटर कहते हैं। 12 देखो क्या कहता है, अ फिश, अ काउ एंड अ बर्ड आर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। एक फिश को, एक काउ को और एक बर्ड को निगरानी में रखा जाता है। द फिश स्विम इन वाटर, फिश जो है स्विम करती है वाटर में। द काउ ब्रीथ्स थ्रू नोस्ट्री, काउ जो है सांस लेती है अपने नोस्ट्रिल से। एंड वर्ड ले एग टू रिप्रोड्यूस, और वर्ड्स जो है वो एग देते हैं रिप्रोड्यूस कर कर। ऑल थ्री नीड फूड टू स्टे अलाइव, और तीनों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। बट देयर वे ऑफ लिविंग आर डिफरेंट, लेकिन इनका जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। विच करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज शोन बाय अ वर्ड लेइंग एग्स? तो कौन सा करेक्टर शो हो रहा है? रिप्रोडक्शन का। तो क्या लिखोगे? रिप्रोडक्शन। हाउ डज फिश शोज मूवमेंट? तो फिश मूवमेंट कैसे शो करती है? तो यहाँ देखो, स्विम करके ना वाटर में, तो क्या लिखोगे? फिश शोज मूवमेंट बाय स्विमिंग, बाय स्विमिंग इन वाटर। ठीक है। अटेम्प्ट आइदर सी और डी, सी और डी में से कोई एक हमें अटेम्प्ट करना है। मेंशन वन सिमिलैरिटी शेयर्ड बाय ऑल थ्री ऑर्गेनिज्म इन द केस, तो सभी को खाने की जरूरत पड़ती है, तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? ऑल थ्री
नीड नीड्स ऑल थ्री नीड फूड टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव। ठीक है। डी देखो, डिफाइन स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, ये रहा आंसर। देखो, स्टिमुलस इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज दैट कॉजेज रिस्पॉन्सेज इन एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या कहता है, स्टिमुलस जो है इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आंसर। 13 देखो, आई स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटेरियल टू चेक इफ दे डिजोल्व इन वाटर। एक स्टूडेंट जो है अलग अलग मटेरियल को लेकर एक्सपेरिमेंट करता है और चेक करता है वो कि पानी में कौन सा डिसॉल्व हो रहा है या कौन सा नहीं। शी एड शुगर, सैंड, सॉल्ट, ऑयल एंड chalk पाउडर इनटू सेपरेट ग्लासेस ऑफ वाटर एंड स्टीर देम। वो क्या करती है, शुगर को डालती है, सैंड, सॉल्ट, ऑयल, चॉक पाउडर, इन सबको अलग अलग ग्लास में डालती है और अच्छे से मिलाती है। ए देखो, विच टू मटेरियल गिवन अबव विल डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में क्या क्या डिसॉल्व हो सकता है, तो पहला तो लिख सकते हो शुगर हो जाएगा डिसॉल्व, चीनी। दूसरा जो है सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, नमक। बी देखो, विच टू मटेरियल गिवन अबव विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में क्या डिसॉल्व नहीं होता, तो सैंड नहीं होगा फर्स्ट में, और सेकंड में आप लिख सकते हो ऑयल भी डिसॉल्व नहीं होता। अटेम्प्ट आइदर सी और डी। सी और डी में से हमें कोई एक करना है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते थे सोल्यूट। क्या बोलते थे, सोल्यूट। उसके बाद आगे देखो, नेम टू गैसेस विच डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में कौन सी ऐसी दो गैसेस हैं जो डिसॉल्व हो जाती है, तो एक है ऑक्सीजन एंड दूसरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ठीक है, आंसर। 14 देखो, मीना एंड हर मदर आर क्लीनिंग ग्रेन्स इन द किचन। मीना और उसकी मदर जो है किचन के अंदर ग्रेन को क्लीन कर रही थी। दे नोटिस दैट द व्हीट कंटेन स्मॉल स्टोन एंड हस्क। तो उन्होंने नोटिस करा कि व्हीट के अंदर जो है स्मॉल स्टोन यानी कंकड़ है, और हस्क का मतलब भूसा भी है थोड़ा बहुत। मीनास मदर फर्स्ट रिमूव द स्टोन बाय हैंड पिकिंग। की मदर ने क्या करा, हैंड से पहले स्टोन को छांट लिया। देन शी पोर द व्हीट स्लोली इन फ्रंट ऑफ अ फैन। उसके बाद उन्होंने एक फैन चलाया और उसके सामने जो है व्हीट को नीचे गिराने लगी। विच ब्लो अवे द लाइटर हस्क। और जो लाइटर हस्क को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। विच मेथड इज यूज बाय मीनाज मदर टू रिमूव स्टोन फ्रॉम व्हीट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग। हाथ से उठाए थे ना उन्होंने, तो क्या बोलते हैं इसको, हैंड पिकिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैंड पिकिंग। नेम द मेथड यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम द बीट। बीट से हस्क को अलग करने वाला जो मेथड था उसका नाम बताना है। तो क्या बोलते थे, विद द हेल्प ऑफ, इन्होंने क्या करा है, विंड, तो इसको बोलते थे विनोइंग। क्या बोलते थे, विनोइंग। ठीक है। अटेम्प्ट आइदर सी और डी। हमें सी और डी में से किसी एक को करना है। वाई डज द हस्क फ्लाई अवे वाइल व्हीट ग्रेन फॉल स्ट्रेट डाउन। क्या कहता है, हस्क तो उड़ जाती है लेकिन व्हीट जो है वो नीचे स्ट्रेट गिरता है, ऐसा क्यों। तो हस्क क्या होती है, हस्क इज लाइटर। हस्क जो है लाइटर होती है देन व्हीट, देन व्हीट ग्रेन। ठीक है, हस्क जो है लाइटर होती है व्हीट ग्रेन से, इसीलिए इसीलिए व्हीट ग्रेन जो है स्ट्रेट नीचे डाउन होते हैं, जबकि हस्क जो है उड़ जाती है। आगे देखो, गिव वन मोर एग्जाम्पल वेयर द सेम मेथड कैन बी यूज। एक और एग्जाम्पल हमें बताना है जहां पर सेम मेथड हम यूज कर सकते हैं। आंसर क्या लिखोगे, सेपरेटिंग का फ्रॉम ग्रेन। कार्प को ग्रेन से अलग करने के लिए भी इस मेथड का यूज करा जा सकता है। 15 देखो, अ वेदर स्टेशन रिकॉर्डेड द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन अ विंटर डे। विंटर डे में एक वेदर फोरकास्ट स्टेशन ने ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करे हैं। मॉर्निंग में 12 डिग्री सेल्सियस, आफ्टरनून में 19 डिग्री सेल्सियस, इवनिंग में 14 डिग्री सेल्सियस, नाइट में 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आरव ऑब्जर्व दैट द आफ्टरनून इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द डे। आरव ने ऑब्जर्व करा कि जो आफ्टरनून है वो सबसे ज्यादा गर्म था।
ए क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द अबव रीडिंग शोज द लोएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। क्या लिख दोगे? 10 डिग्री सेल्सियस। बी देखो, हाउ मच डज द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून। तो देखो मॉर्निंग से आफ्टरनून में कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो आफ्टरनून में था 19 डिग्री सेल्सियस, उसमें से 12 डिग्री सेल्सियस मॉर्निंग में माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 7 डिग्री सेल्सियस। थर्ड देखो, अटेम्प्ट आइदर सी और डी। सी और डी में से हमें किसी एक को क्या करना है, ठीक। विच डिवाइस इज यूज टू मीजर एयर टेम्परेचर इन द वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन में एयर टेम्परेचर को मीजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करा जाता है बताओ? थर्मोमीटर का। तो क्या लिखोगे? थर्मामीटर। ठीक है, आंसर। उसके बाद आगे देखो, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, और देखो डी, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसका फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है, 98.6। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस पेपर साइंस का कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।